हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर एजुकेशन के एक नई वीडियो में। यह वीडियो 3 दिसंबर को हुए कंप्यूटर एग्जाम के ऊपर रहने वाली है। इसमें जितने भी प्रश्न आए थे उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये था कुछ पेपर, 25 मिनट का समय था और 100 मार्क्स का टोटल ये पेपर था। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सीपीयू का फुल फॉर्म, बहुत से लोग सही जवाब देंगे इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एसएमपीएस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? अब यूपीआई सभी यूज करते हैं, आजकल यूपीआई पेमेंट करते हैं, डिजिटल पेमेंट का जमाना हो गया है, तो आपको यूपीआई का फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म बहुत से लोगों ने गलत किया था टेस्ट में। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या किया ये आपको अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर। अब क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत से लोग दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, वो दुकानदार से बोलते हैं अंकल स्कैनर दे दो, लेकिन स्कैनर नहीं बोला जाता है। स्कैनर अलग होता है जो क्यूआर को रीड करता है या बार कोड को रीड करता है, और उसको बोलते हैं क्यूआर। जिसको आप लोग स्कैनर बोलते हैं उसको क्यूआर बोला जाता है। क्यूआर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरीके का होता है। अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो दुकानदार की जो डिटेल वगैरह है जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं वो आ जाती है। तो जैसे कि आप उसमें जिससे कि आप उसमें इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, क्यूआर को स्कैन करते ही तुरंत आपके पास डिटेल आ जाती है उस पर्सन की जिसमें आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द टास्क एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में सबसे नीचे की तरफ कौन सा बार होता है? ये बहुत से लोगों ने इसका जवाब गलत टिक किया था, लेकिन मैं बता दूं तो सबसे नीचे की तरफ टास्क बार होता है। जहाँ पे डेट एंड टाइम आपको शो होता है इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, तो टास्क बार आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था? तो कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी उसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आया आईसी, फोर्थ में आया वीएलएसआई, फिफ्थ में आया यूएलएसआई। ये आपको मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं और पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है? प्रिंटर होता है हमेशा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो यूजर के द्वारा दिए गए कमांड्स का रिजल्ट देते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, ये हमें सूचनाओं को दिखाता है। स्पीकर जो हमें सूचनाओं को सुनाने का काम करता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। बचा स्कैनर, स्कैनर हमेशा इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम इससे इंफॉर्मेशन को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल ओपन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, इनको आपको एक ही बार में मिनिमाइज करना है, तो इसका क्या शॉर्टकट रहता है? जैसे कि मैंने ये ओपन कर रखा है, तो इसका शॉर्टकट क्या रहता है? विंडो डी रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम एक ही बार में सभी सॉफ्टवेयर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी करेक्ट था। बहुत से लोगों ने विंडो एन कर रखा है, जो कि उनका जवाब गलत हो गया है। अब आपने क्या किया आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉल्ट टाइटल नेम इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में जो डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है वो क्या होता है?
जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। कुछ लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन कुछ लोगों ने खाली तुक्के लगा दिए हैं। ठीक है, तो एमएस पेंट में जो डिफॉल्ट टाइटल होता है उसका नाम होता है अनटाइटल्ड। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने पेंट ओपन कर दिया। जो टाइटल बार है इसका नाम है यहाँ पे अनटाइटल्ड। ठीक है, तो कभी भी इस प्रश्न को गलत मत करना, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफॉल्ट मेन्यू बार इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में डिफॉल्ट मेन्यू बार कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बहुत से लोगों का ये जवाब सही भी था और कुछ लोगों ने तो तुक्के ही लगा दिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द डिफॉल्ट जूम लेवल इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में डिफॉल्ट जूम लेवल कितना परसेंट होता है? तो ये होता है हमेशा 100%। ठीक है, तो डिफॉल्ट की बात करेगा किसी में भी जूम लेवल, चाहे वो वर्ड हो या फिर एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या फिर एमएस पेंट हो, तो हमेशा 100% रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, एक तो ऐसे बनाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद न्यू में क्लिक करते हैं, फिर फोल्डर में आके क्लिक करते हैं, यहाँ पे फोल्डर का नाम टाइप कर लेते हैं जो भी आपको रखना है, इस तरीके से फोल्डर बन जाता है। दूसरा तरीका रहता है कंट्रोल शिफ्ट और एन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है, फिर फोल्डर का नाम डायरेक्ट टाइप कर देना है, इस तरीके से आपका फोल्डर बन जाएगा। तो इसका आंसर था फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और एन। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शट डाउन दी कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। ये आंसर सभी का सही होना था, लेकिन ये आंसर मुश्किल से 50 या 60% लोगों का सही था। ठीक है, तो कंप्यूटर को शट डाउन करने का शॉर्टकट होता है अल्ट F4। जैसे मैंने यहाँ पे अल्ट F4 दबाया, यहाँ पे शट डाउन मेन्यू खुल गया। ओके कर देंगे या तो फिर एंटर बटन दबा देंगे, ये शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अल्ट F4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर एंड व्हेन। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया और कब किया? इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे क्योंकि सभी ऑप्शन में चार्ल्स बेबेज है, लेकिन जो जिनको ईयर पता था उन्होंने बिल्कुल करेक्ट जवाब टिक किया था। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज 1822। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल। इस सिंबल का नाम 90% लोगों ने टिल्डे किया था। टिल्डे का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो टिल्डे का सिंबल ये होता है। कुछ लोगों ने ओम किया था। ओम का सिंबल ये होता है, जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है ना, ये ओम का सिंबल होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हैज। हैज तो लगभग किसी ने नहीं किया था, हैज का सिंबल सबको पता है, ये होता है। अब बचा कैरेट, तो इसका नाम होता है कैरेट। जिसने भी कैरेट ऑप्शन टिक किया था उसका जवाब बिल्कुल सही हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैरेट। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंटर की। एंटर की का दूसरा नाम क्या होता है? ये 90% लोगों ने गलत टिक किया था। अब किसी का तुक्के में अगर सही हो गया तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुक्का ज्यादा देर तक आपको मतलब कि नॉलेज गेन करने में मदद नहीं कर सकता है। तो आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए, एंटर की का दूसरा नाम होता है रिटर्न की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों ने एंटर की का दूसरा नाम भी एंटर की किया था। अब खुद एक कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे पूछा गया है कि एंटर की का दूसरा नाम, तो एंटर की का दूसरा नाम भी एंटर की कैसे हो सकता है? तो जरा सोचना इस बात को। बहुत से लोगों ने ये आंसर गलत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉनिटर। इनमें से कौन एक मॉनिटर का प्रकार है? बहुत से लोगों ने सीसीटीवी किया था। सीसीटीवी क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होंगी, सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा। तो इसका मॉनिटर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एक कैमरा है। ठीक है, सीपीयू का कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यूपीएस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो एलसीडी एक मॉनिटर का टाइप है। मॉनिटर 3 टाइप्स के होते थे,
पहला था CRT कैथोड रे ट्यूब, दूसरा फिर LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा LED लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो मॉनिटर के 3 मेन टाइप्स होते हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द F2 फंक्शन की। अब F2 कुंजी के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, इनमें से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपने क्या किया था आप कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से एकदम। तो जो आपने ऑप्शन टिक लगाया था इसमें, क्या वो सही है या नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ। F2 की का काम होता है रीनेम के लिए, तो रीनेम को टिक करेंगे, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। ये मैंने रीनेम टिक कर दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, जैसे मुझे इसका नेम चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर दबाएंगे F2, यहाँ पे रीनेम हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जो MS वर्ड में हम वर्ड की फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। अब एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान, जैसे कोई भी PDF फाइल है उसकी पहचान होती है कि उसके नेम के पीछे .PDF लिखा रहता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जिसका पूरा नाम होता है। तो जो वर्ड की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। वैसे मैंने बहुत सी वीडियोस में दिखाया है। मैं माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट में जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद मैं गया यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन आ रहा है .docx आ रहा है, डॉक्स, ठीक है, ये वर्ड फाइल की पहचान है। एक्सेल फाइल की पहचान क्या होती है, .xlsx होता है उसके पीछे लिखा, नेम के पीछे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो आज से आप कभी भी इस आंसर को गलत नहीं करेंगे, ये आंसर बहुत से लोगों ने वर्ड टिक किया था, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज लेआउट इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 में डिफॉल्ट पेज लेआउट कौन सा होता है। डिफॉल्ट पेज लेआउट या फिर डिफॉल्ट व्यू टैब जिसको बोलते हैं, इसका नाम होता है प्रिंट लेआउट, ठीक है, इसका नाम होता है प्रिंट लेआउट। व्यू में जाएंगे तो ये व्यू टैब्स में देखेंगे डिफॉल्ट व्यू टैब कौन सा है, प्रिंट लेआउट है। ये बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने सही नहीं किया था, तो अब से इसको सही करेंगे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्रिएटेड इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 या फिर 2016, जो भी MS वर्ड है, जितने भी वर्जन है, उनमें क्या बनाया जाता है, ठीक है, उनमें क्या बनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि MS वर्ड में हम क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो लेटर हो, रिज्यूम हो, या फिर कोई भी पैम्पलेट हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों ने लेटर टिक किया था, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड 2007 में सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज कितना होता है। कुछ लोगों ने यहीं से देख लिया था, 72 लास्ट है, उन्होंने 72 टिक किया था, लेकिन 72 हाइस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा होता है 1638, 1638, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम नंबर डाल लेता हूँ, यहाँ पे एक वार्निंग आएगी कि मिनिमम फॉन्ट साइज 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो 1638 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2007। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, जैसे मैंने नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से, इससे एक पैराग्राफ आ गए, कुछ पैराग्राफ लाइनें आ गई, तो यहाँ पे मैं इनकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, जैसे मैं इनका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ 16 में, और इनका मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। कुल मिला के मैंने कुछ फॉर्मेटिंग इसमें कर दी है। अगर मुझे फॉर्मेटिंग हटानी है तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक टूल मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसमें क्लिक करेंगे तब भी हट जाएगी। और लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस, ठीक है, कंट्रोल और स्पेस बटन दबाएंगे तो इससे भी फॉर्मेटिंग हट जाती है।
दूसरा शॉर्टकट रहता है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, जिससे हम फोल्डर बनाते हैं, वो इसका शॉर्टकट होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ ही लोगों का सही था, मुश्किल से 2-4 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक ऑल टेक्स्ट अपर केस इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को अपर केस यानी कि कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको प्रैक्टिकली। मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट और ए मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं अपर केस, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल इन एमएस वर्ड 2007। यानी कि जो एमएस वर्ड में हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर हम सबसे ज्यादा कितने कॉलम रख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसका जवाब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे गया, टेबल में गया, इसके बाद गया मैं इंसर्ट टेबल में। अब हम यहाँ पे रैंडम नंबर डालते हैं, ये मैंने रैंडम नंबर ले लिया। तो यहाँ पे एक वार्निंग आए कि सबसे कम हम सबसे कम हम एक कॉलम रख सकते हैं और सबसे ज़्यादा 63 हम कॉलम्स रख सकते हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये रही फिर आज के क्वेश्चंस जो आपने बहुत ही गलत किए थे, जो कि बहुत सिंपल थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप अच्छे से कंप्यूटर को सीखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।